तो कैसे हो दोस्तों आप सब। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 को बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से पूरा अध्याय ख़त्म होगा दोस्तों। ठीक, अध्याय नंबर 16 है। क्या कह रहा है, इसका चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मतलब प्रबंधन मतलब रोकना, संसाधन मतलब बाइक हो गया, रेल हो गया, बस हो गया, सब क्या है? संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या होता है? कोयला, पेट्रोल, तेल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक, आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है। ठीक, और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, तेल, मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोल, वन्यजीव और वन। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार: समापय संसाधन, असमापय संसाधन। समापय संसाधन मतलब जो समाप्त होने वाले हैं, वे बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। समाप्त मतलब हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, यह सब क्या है? यह ढेर सारा नहीं, यह समाप्त हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है दोस्तों। यह इसे बनाया नहीं जाता, कोयला पेट्रोल को नहीं बनाया जा सकता। ठीक, यह ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक, जब यह ख़त्म हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यह बनाया तो जाता नहीं जो फिर से बना लिया जाएगा, यह सीमित है, ख़त्म हो सकता है। ठीक, असमापय संसाधन ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे। वायु समाप्त होगा दोस्तों, या असीमित में पाया जाता है, बहुत अधिक, कभी नहीं खत्म होगा दोस्तों। ठीक, वायु उदाहरण के लिए। चलो आगे। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तो रोकना होता है दोस्तों। चलो आगे। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की आवश्यकता मतलब रोकना, बचाना। ठीक, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। जो हमारी पीढ़ियां आएंगी इसके बाद उनको उपलब्ध हो सके, रोका जाए। ठीक, आगे हो सके और संसाधनों का शोषण ना हो। शोषण मतलब क्या होता है? अधिक शोषण ना हो। जो अब सब बाइक जाते हैं, कहीं पे जाना हो बाइक से, यहाँ से 2 पार्क आगे जाना हो तब भी बाइक से, इसका शोषण कम करें। ठीक, आगे। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम लागू किया गया दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे गंगा कार्य परियोजना कहाँ का था दोस्तों? यहाँ बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है क्वेश्चन। चलो, यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। मतलब कि दोस्तों यह गंगा कार्य परियोजना एक करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। ठीक, जिसमें सन 1985 ईस्वी में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया। मतलब गंगा स्तर सुधारने के लिए, गंगा में कचरा ना बहाया जाए। ठीक, सुधारने के लिए। आगे। जल की गुणवत्ता तथा प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारण। जल की गुणवत्ता, जल में कितना शुद्ध है और कितना गुणवत्ता, कितना प्रदूषण है। ठीक, आगे कुछ कारण। जल का पीएच जो आसानी से सर्वे सूचक की मदद से मापा जाता है। ठीक, आगे। जल के कोलीफार्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है की उपस्थिति से जल का अदूषित मतलब संदूषित मतलब वह दूषित हो रहा है। ठीक, आगे। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर, इसे आर में बांटा गया दोस्तों ना। ठीक, थ्री आर मतलब कम उपयोग, पुनः चक्र उपयोग, पुनः उपयोग। ठीक, कम उपयोग देखो क्या है? जब आवश्यकता ना हो तब हम पंखे और बल्ब को स्विच बंद करें। जब दोस्तों हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? स्विच बंद कर देते हैं, क्योंकि आवश्यकता हो गया तो काम बंद कर दिया जाए। ठीक, कम उपयोग करें। ठीक, टपकते नल को ठीक करना, मतलब दोस्तों कोई नल होता है हरदम पानी चूता रहता है, उसे ठीक करना। ठीक, आहार भोजन को ना फेंकना, मतलब कि जो भोजन खाते हैं वह फेंका ना जाए। ठीक, आगे। पुनः चक्रण, कूड़े में पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ, प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तु बनाना। दोस्तों जो कूड़े में जब बहाया जाएगा कपड़ा कूड़ा कट उसे क्या करें? उससे निकाल के कोई वस्तु या कुछ बनाए। ठीक, आगे। पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उसका बार बार इस्तेमाल करें। आगे। पुनः इस्तेमाल उपयोग
पुनः चक्रण के बेहतर और क्योंकि इसमें से ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों को प्रबंधन की आवश्यकता क्योंकि ये बहुत ही सीमित है। स्वस्थ सेवाओं के सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। स्वपोषित विकास स्वपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भाविक संतति मतलब जो उनके दादा परदादा संतति बढ़ रही है के लिए संसाधनों का संचरण भी करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए संचरण। ठीक, आगे प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। दीर्घकालीन दृष्टिकोण ये प्राकृतिक संसाधन भारी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, मतलब इन्हें रोका जाए और दोनों भारी पीढ़ी तक उपलब्ध कराया जा सके। ठीक, इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो और न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो, मतलब कि सबको बांटना चाहिए, किसी को ना। जैसे हमारे गांव में कुछ आता है तो क्या होता है, सब में इक्वल तरीके से बांटा जाता है ना, वैसे ही इक्वल तरीके से बांटा जाए। ठीक, अपशिष्टियों के सुरक्षित निपटारा का भी प्रबंधक होना चाहिए, मतलब कि सुरक्षित जो नेकपाल होते हैं हमारे यहाँ, ठीक, नेकपाल होते हैं, सुरक्षित का निपटारा होना चाहिए। आगे वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण। वन जैविक विविधता के तप्त स्थान है, जीवों के तप्त स्थान है जंगल। ठीक, जैव विविधता में संरक्षित रखना प्राकृतिक संचरण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने की परिस्थिति स्थानांतरित नष्ट हो सकती है, मतलब कि जब जैव विविधता कम करोगे क्या होगा, जंगल भी नष्ट होंगे। ठीक, आगे जैव विविधता मतलब कुछ जैव में चेंजिंग होता है, जैव विविधता। ठीक, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या, जैसे पुष्प पादप कीट, श्रम, ठीक, जीवाणु आदि। आगे तप्त स्थल मतलब जहाँ ताप अधिक हो उसे तप्त स्थल कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा मतलब कि मिलता है, पाई जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा मतलब कि सामान्य कुछ पाया जाए। ठीक, आगे दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो, उससे हम दावेदार कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा 10 रुपया है, कहीं की पर गिर गया, हम देख रहे हैं जो व्यक्ति उठा रहा है, तो क्या कहेंगे, ये हमारा पैसा है, हमारे दावेदार हैं हम इसके। ठीक, आगे दावेदार, उन्हों पर उनकी निर्भरता, स्थानीय लोग, सरकारी एवं विभाग, उद्योगपति, वन्य जीव एवं प्राकृतिक प्रेमी। अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों का आश्रित मतलब काटना, अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों को काटना। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके ताप वनों का स्वामित्व है तथा वनों के नियंत्रित करते हैं, सरकार जो होते हैं वनों को नियंत्रित करते हैं, लगवाते हैं ना, पेड़ आता है फ्री में। उद्योगपति, जो वनों की प्राप्त उत्पादकों का उपयोग करते हैं। वन जीवन एवं प्राकृतिक प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। ठीक, प्राकृतिक प्रेमी मतलब क्या होता है, जो उसको पेड़ को बचाना चाहते हैं, इसी को प्राकृतिक प्रेमी कहते हैं, जो जिसके अंदर प्रेम रहता है पेड़ के पीछे, क्यों भाई काट रहे हो पेड़। ठीक, आगे कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई, मतलब कुछ ऐसे ही स्थान है जहाँ वनों को बचाया गया। जैसे खेतरी वृक्ष किससे, अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। भारत सरकार ने जीवन रक्षण के लिए अमृता देवी को बिश्नोई को राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया गया। ठीक,
चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक एक गांव में हुआ था। वहां की महिला उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काट रहे थे। महिलाओं ने पेड़ों को चिपक कर पकड़ लिया और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संरक्षण का उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने का पर पुनः विचार करने का मजबूर कर दिया। पश्चिमी बंगाल के वन विभाग में क्षैतिज रूप से साल के वृक्षों को आड़ा बड़ी वन के क्षेत्र में नया जीवन दिया गया। मतलब कि किसी भी जो वृक्ष थे अलग अलग जो दूसरी जगह थे उन्हें लाकर एक स्थान पर किया गया। ठीक, आगे सभी के लिए जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की अमूल्य आवश्यकता है। हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहर सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध में जल संग्रह काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कई बड़ी नदियों को जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं, जैसे टिहरी बांध नदी, भागीरथी गंगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी। आगे बांधों के लाभ सिंचाई के लिए तप्त जल की सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन करना, क्षेत्र में जल का लगातार वितरण करना। क्या होता है, बांध से क्षेत्र में लगातार जल का वितरण होता है। बांधों की हानियाँ, सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं। विस्थापित मतलब कहीं और चले जाते हैं। क्या हुआ, उनका घर छूट जाता है। ठीक, आगे उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। नहर जब बनती है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, पैसा वैसे थोड़ी मिलता, वहाँ से भगा दिया जाता है बस। ठीक, पर्यावरण समस्याएं, वनों का क्षय होना, जैव विविधताओं को हानि होगी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। अस्थियाँ समस्याएं, जनता का अत्यधिक धन लगना, उस अनुसार के लोग नहीं होते। जल संग्रह, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भूमि पर एक से प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। जल संग्रह, इसका मुख्य उद्देश्य और भूमि एक जल की प्राथमिक स्रोत का विकास करना। वर्षा जल का संचयन वर्षा जल को भूमि के अंदर वर्षा जल संचयन। वर्षा जल का संचयन में वर्षा जल के भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संचित होता है। दोस्तों, भौम जल होता है, संचित होता है। ठीक, आगे जल संग्रह भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रह के तरीके आगे देख सकते हैं। तकनीकी राज्य, खादिन बड़े पात्र नाकी राजस्थान, बंधारस एवं ताल महाराष्ट्र, बंथिस महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, आहार पाइन बिहार, एसीर तमिलनाडु, कुहल हिमाचल प्रदेश, बावड़ी दिल्ली। आगे भौम जल के रूप में संचरण का लाभ, पानी का वाष्पीकृत नहीं होता, यह कुओं में भरता है, पौधे को नमी पहुंचाता है, मच्छरों को जनन की समस्या नहीं होती, मच्छरों को नहीं होती। यह जंतुओं में अपशिष्ट दूषित से सुरक्षित है। दूषित मतलब सुरक्षित है। कोयला और पेट्रोल अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अनवीकरणीय मतलब इसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग में ना किया जाए। ठीक, इन्होंने जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण, कोयले का निर्माण कैसे होता है। 300 मिलियन वर्ष
पूर्व 300 मिलियन वर्ष पूर्व वनस्पति अवशोषित के अपघटन से कोयले का निर्माण होता है। जब दोस्तों ज़मीन में घुस जाते हैं 200 मील पहले, 300 मील पहले जब अब मिलते हैं तो क्या होते हैं, कोयला बन जाते हैं। ठीक, ऐसे पेट्रोल का निर्माण होता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु अवशोषणों के अपघटन से हुआ है। यह अपघटन उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण हुआ। पेट्रोल के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। कोयला और पेट्रोल अवशिष्ट समाप्त हो जाएंगे, मतलब कि जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक, कोयला वर्तमान दर में प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक की उपलब्ध रहेगा, मतलब 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रहेगा। पेट्रोल वर्तमान की दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 400 वर्ष तक ही मिलेगा। आगे, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग होने वाले हानि। जीवाश्म ईंधन से होने वाले हानि, वायु प्रदूषण। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। बीमारियां या प्रदूषण वायु कई प्रकार के श्वसन समस्याएं उपलब्ध करती हैं और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती हैं। विश्लेषित ऊष्मण। जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस है और विशेष ऊष्मीयता उत्पन्न करती है। आगे, जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मित्र व्यक्ति बरतनी चाहिए, मतलब कि उसे छूना नहीं चाहिए दोस्तों। क्या हो, कोई पता है? ठीक, आगे, ये समस्याएं और सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट विशिष्ट में उपलब्ध नहीं हो पाएंगी क्योंकि इनके निर्माण की प्रकृति बहुत ही धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग सीमित करने का उपाय। इन विद्युत अपघटनों का उपयोग नहीं हो सकता। इनका स्विच बंद करते हैं। घरों में CFL का उपयोग करें जिसमें से बिजली की बचत होगी। निजी वाहन की अपेक्षा सर्वाधिक यातायात का प्रयोग करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करें। जहाँ हो सके सोलर कुकर को प्रयोग करें। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आज हमारा साइंस का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम।